फ्रेंड्स, होली ने हमारे जीवन में तेज़ी के रंग बिखेर दिए। बहुत ही शानदार बाज़ार को तेज़ी मिली है और होली से एक नई शुरुआत हुई है। आज बाज़ार ने शानदार ओपनिंग दी, करीब 450 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग हुई और बाज़ार अभी करीब 850 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एक तरफा तेज़ी का माहौल बना हुआ है और शानदार खरीदारी लौट आई है बाज़ार में और ये तेज़ी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। और ऐसे समय में कौन से स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, साथ में कौन से सेक्टर में हमें दाव लगाना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें रिसर्च एनालिस्टों की राय। तो बहुत सारी जो ब्रोकरेज हाउस है, जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस, साथ में हमारे जो घरेलू जो ब्रोकरेज हाउस है, उनकी राय हम जानेंगे और उनके द्वारा जो सजेस्ट किए गए सेक्टर और उनके द्वारा सजेस्ट किए गए शेयरों में हम निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि करेक्शन बाजार में अच्छा खासा आ चुका है और यहाँ से नई तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि अब एफआईआई का भी रुख फिर से हमारे बाजार की तरफ पॉजिटिव हो चुका है और वो फिर से खरीदारी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हो सकता है बाजार में एक भयंकर तेज़ी बने। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अप्रैल के बाद से तो बाजार में तेज़ी शुरू हो गई, क्योंकि अब रिजल्ट का दौर शुरू होगा। तो वहाँ से जब रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। और जैसे कि हमने कल वीडियो बना के डिस्कस किया था कि आज से पॉजिटिव माहौल बनेगा, तो वैसे ही आज से शुरुआत हो चुकी है और आगे भी तेज़ी की संभावना बनी है। तो अभी आगे क्या संभावना बन रही है बाजार के बारे में हम जानेंगे। विशेषज्ञों की राय के द्वारा सजेस्ट किए गए शेयरों में निवेश के लिए अच्छा मौका भी ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार सोमवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ में ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार तेज़ी बनी हुई है और बीएसई सेंसेक्स में करीब 800 पॉइंट की ऊपर बढ़त है और निफ्टी के अंदर भी करीब 250 पॉइंट के आसपास बढ़त बनी हुई है। बाजार में सुबह सेंसेक्स की शुरुआत 323 पॉइंट ऊपर हुई थी और निफ्टी के अंदर 121 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था और वहाँ से लगातार एक तरफा तेज़ी बनी हुई है। निवेशक सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं मेटल इंडेक्स में, साथ में बैंकिंग शेयर में और साथ में आईटी सेक्टर में खरीदारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इंडेक्स 540 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 2% के ऊपर है। इसी तरह मेटल सेक्टर में भी मोइल के शेयर में 14% की तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 शेयर में बढ़त बनी हुई है। एनटीपीसी और ओएनजीसी शेयर में सबसे ज़्यादा 33 पॉइंट की बड़ी तेजी बनी हुई है। एक्सचेंज पर करीब 2651 शेयरों का कारोबार हो रहा है, जिसमें से 2651 शेयरों का कारोबार हो रहा है, उसमें से 1658 शेयरों में बढ़त है। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 204.24 लाख करोड़ हो गया है, जबकि 24 मार्च को ये 201.27 लाख करोड़ का था। तो अच्छा खासा मार्केट कैप में इजाफा हो चुका है और यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। एशियाई मार्केट की बात करें फ्रेंड्स, तो हांगकांग का हैंगसेंग करीब 240 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। चीन का संघाई कंपोजिट 18 पॉइंट ऊपर है। जापान का निक्की इंडेक्स 6 पॉइंट गिरा हुआ है और कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 1% चढ़ा हुआ है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है और अमेरिकी बाजार में भी 98 पॉइंट की बढ़त के साथ में क्लोज हुआ है। तो बड़ी तेज़ी वहाँ नहीं थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के बाजार में शानदार तेज़ी बनी हुई है। यहाँ से ज़बरदस्त माहौल तेज़ी का बना हुआ है और इसके पीछे जो वजह है वो है खरीदारी, जो अब लगातार लोगों की बढ़ रही है खरीदारी। और ऐसे समय में कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए, कौन से शेयरों में करना चाहिए, वो भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें रिसर्च एनालिस्टों की राय लेनी चाहिए। तो उनके क्या राय निकल के आ रही है, तो जो ज़्यादा करके जो एफएमसीजी सेक्टर की खरीदारी की बोल रहे हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में भी इस समय आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये अंडर परफॉर्म है सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और मेटल इंडेक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। तो ऐसे सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। और एमके ग्लोबल की तरफ से भी राय निकल कर आई है। उनकी राय है केमिकल के ऊपर। एमके ग्लोबल ने केमिकल पर राय देते हुए कहा कि क्रूड में उछाल से केमिकल की कीमतें बढ़ी है, स्वेज नहर संकट में कुछ केमिकल के दाम बढ़ेंगे और वही ऑटो कंस्ट्रक्शन से अच्छे डिमांड से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी अच्छे डिमांड की उम्मीद है। उनका नज़रिया एसआरएफ, विन्नति ऑर्गेनिक्स और कैमलिन फाइन पर पॉजिटिव है। वही कंज्यूमर ड्यूरेबल से अच्छे डिमांड की से कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। तो एमके की तरफ से केमिकल के शेयरों में आपको दाव लगाने के लिए कहा गया है। और सीएलसी की तरफ से भी स्टील की ऊपर राय दी गई है। सीएलसी ने टाटा स्टील पर खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य जो 860 पहले था उसको बढ़ा के अब उन्होंने 950 कर दिया है। सीएलसी ने जेएसडब्ल्यू स्टील की रेटिंग भी सेल से बढ़ा के अपग्रेड करके उसको आउट परफॉर्म की है और जेएसडब्ल्यू का लक्ष्य रखा है जो पहले 350 का था उसको बढ़ा के अब कर दिया है 490 का। तो उन्होंने कहा है कि अब जेएसडब्ल्यू में भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि चीन में स्टील की कीमतों में मजबूती आई है
और चीन में सख्त प्रदूषण नियमों से स्टील की प्रोडक्शन में असर हुआ है, जबकि भारत में घरेलू स्टील कीमतें एक्सपोर्ट प्राइस से 10% नीचे है, इसलिए भारत में स्टीलों की कीमतों में गिरावट की अभी फिलहाल आशंका नहीं है। तो उनकी तरफ से कहा गया है CLC की तरफ से कि आपको स्टील सेक्टर में निवेश करना चाहिए। साथ में MK की तरफ से केमिकल की राय निकल के आ रही है। और फ्रेंड्स, तो हमारे बड़े घरेलू ब्रोकरेज हाउस है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से भी जो कुछ राय दी जा रही है उनको भी हम उनकी राय को भी ले लेते हैं। एंजल ब्रोकिंग की तरफ से समित चौहान ने भी अपनी तरफ से बाजार के ऊपर भी अपनी राय दी और साथ में कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 100 से लेकर 150 अंक पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। इस हफ्ते निफ्टी के लिए 14,600 से लेकर 14,750 और 14,900 पेन पॉइंट रहे हैं। पिछले हफ्ते मध्य में आई बिकवाली के चलते निफ्टी 14,300 के नीचे खिसक गया था। ये बजट 2021 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि 26 मार्च को बाजार में सभी सेक्टरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 14,500 का स्तर हासिल कर लिया है। बाजार में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चार्ट देखकर हम बाजार में ओक और करेक्शन से इनकार नहीं कर सकते। निफ्टी के लिए 14,140 और 1400 पर अगला सपोर्ट है। ऊपर की तरफ से 100 से 150 अंक पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। जब तक निफ्टी 14,900 का स्तर मजबूती के साथ पार नहीं करता तब तक बाजार में करेक्शन की संभावना है और लापरवाही से भी कोई निवेश न करे। उनकी तरफ से ऐसे 3 शेयर दिए जा रहे हैं जिनमें अगले 2 से 3 सप्ताह में अच्छा पैसा बन सकता है। तो उनकी जो पहली राय है वो एशियन पेंट्स। इस शेयर में 2601 के लक्ष्य के साथ में खरीदारी करनी चाहिए और उसमें आपको 2458 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, ज़रूरी है। फिलहाल ये शेयर आपको 2498 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है और 2 से 3 सप्ताह में शेयर में 4.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। सेकेंड उनकी जो राय है वो है JSW एनर्जी। इस शेयर को 93 के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है, लेकिन 83.20 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 88 के आसपास है और 2 से 3 सप्ताह में इसमें 6% की आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो उनका स्टॉक है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स, जिसमें 314 के लक्ष्य के साथ में आपको खरीदारी करनी है। 332 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल यह शेयर आपको 326 के आसपास कारोबार करता दिख रहा है। 2 से 3 सप्ताह में इसमें आपको 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से उन्होंने जो 3 शेयर आपको सजेस्ट किए जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन उनकी एक तरफ से ये डर भी व्यक्त किया गया है बाजार में अभी भी करेक्शन का दौर आ सकता है, तो आपको थोड़ा सोच समझकर और सावधानी के साथ में ही निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, निवेश की सलाह दी जा रही है। अब जो हमारे ग्लोबल हाउस है उनकी तरफ से भी सलाह दी जा रही है कि आपको निवेश करना चाहिए और इस समय आपको जो सेक्टर बताया गया MK ग्लोबल की तरफ से आपको कहा गया है कि आपको केमिकल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और CLC की तरफ से आपको सलाह दी गई है स्टील सेक्टर में निवेश करने की। स्टील सेक्टर में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए। और आज टाटा पावर की तरफ से भी न्यूज़ निकल कर आई है। कंपनी 60 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के लिए 60 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, तो उनकी तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिए। कुछ शेयर जो बाजार में जो अपनी तरफ से एक पैट बना सकते हैं जिनके ऊपर कुछ न्यूज़ में है, और तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। नज़ारा की आज लिस्टिंग हुई है, शानदार लिस्टिंग हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को प्रॉफिट मिला है। 80% के आसपास लिस्टिंग हुई है और ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है और प्राइस इसकी थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें और आगे तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जो होल्डिंग है उसको नहीं घटाया, उन्होंने अपनी होल्डिंग को कायम रखा। इसकी वजह से इसमें एक बहुत ज़्यादा एक सेंटीमेंट बना है पॉजिटिव और इसकी प्रीमियम में लिस्टिंग भी अच्छी हुई है। जबकि इसके पहले 4-5 IPO तो उसमें जो लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ है, लेकिन इसने शानदार प्रॉफिट दिलाया है और जैसे कि माहौल बना हुआ था इसमें अभी और आगे तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आप चाहो तो उसको नज़ारा के शेयर को और अभी थोड़े समय के लिए रख सकते हो। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो भी इसमें अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपने IPO के पर्पज़ से ही किया तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर तीसरा ऑप्शन भी है इसमें, अगर आप चाहो तो जो आपके निवेश किया हुआ है उसका जो प्रॉफिट है वो रख के बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।